एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासरा शर्मा द्वारा लिखित है। मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, 7 नदियां एक समुंदर, टेराकोटा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन सा एक उपन्यास नासरा शर्मा द्वारा लिखित है? तो आपको याद रखना 7 नदियां एक समुंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, 7 नदियां एक समुंदर नासरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका है क्षमा कौल, मधु काकरिया, सूर्यवाला, राजी सेठ। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना जो निष्कवच उपन्यास है इसकी लेखिका राजी सेठ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी सेठ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुखम सुखम की रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मैत्री पुष्पा, मन्नू भंडारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, दुखम सुखम की रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना ममता कालिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, दुखम सुखम की रचनाकार ममता कालिया है। बात करें इनकी अन्य रचनाएं कौन सी है, तो ये बहुत पेपर में पूछी जाती है, प्रेम कहानी और लड़कियां किसकी रचनाएं हैं? तो आपको याद रखना ममता कालिया की। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? मृदुला सिन्हा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने काफी बार कराया है। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे की तथा जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना कृष्णा सोबती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट नंबर 6 की लेखिका की कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मंजुल भगत, इंदु वाली। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, सीट नंबर 6 की किस लेखिका की कहानी संग्रह है? तो आपको याद रखना ममता कालिया का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, ममता कालिया की अन्य कहानियों की बात करें तो एक बहुत पूछी जाती है छुटकारा। छुटकारा किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना ममता कालिया की। प्रतिदिन और मुखौटा, ये 3 कहानियां आपको याद रखनी है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ये पूछी ही गई है, छुटकारा, प्रतिदिन और मुखौटा। हमारा क्वेश्चन क्या था, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो आपको याद रखना ममता कालिया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार है मन्नू भंडारी, निर्मला जैन, कृष्णा सोबती, मैत्री पुष्पा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना निर्मला जैन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार निर्मला जैन है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट उपन्यास, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, विवेकी राय, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव पूजन साहे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना शिव पूजन साहे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? आधा गांव, राही मासूम रंजा, राग दरबारी श्री लाल शुक्ल, आवा चित्रा मेदुगल, जिंदगी नामा मन्नू भंडारी। बताओ कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बताओ जल्दी से। तो दोस्तों, आपको याद रखना जो आधा गांव है वो राही मासूम रंजा का है, ये भी सही है। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल, ये भी सही है।
आवा चित्रा मृदुकल, ये भी सही है। लेकिन जो जिंदगी नामा है यही गलत है, मन्नू भंडारी का ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब काफी लोग सोच रहे होंगे चलो मन्नू भंडारी का नहीं है, ये तो हमने मान लिया, अब ये है किसका? तो आपको याद रखना ये कृष्णा सोबती का उपन्यास है। जिंदगी नामा मन्नू भंडारी का नहीं बल्कि कृष्णा सोबती का उपन्यास है, आपको याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग में रहने वाले क्वेश्चन है। आज मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? गोदान, सेवा सदन, मंगलसूत्र, रंगभूमि। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताओ कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो आप सभी को पता है जो मंगलसूत्र उपन्यास है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप कितना भी छोटा एग्जाम ले लो, कितना भी बड़ा एग्जाम ले लो, ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में पूछा ही गया है कि मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है। तो आपको याद रखना ये प्रेमचंद का उपन्यास है। हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो आपको याद रखना मंगलसूत्र उपन्यास प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नच्यो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, चंद हसीनों के खतूत, चतुर्सेन शास्त्री। बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। थोड़े आज के क्वेश्चन कठिन भी आप लोगों को लगेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से ले लिए, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको बता दें जो अनाम दास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये तो सही हो गया। नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, लेकिन चंद हसीनों के खतूत चतुर्सेन शास्त्री के सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब आप लोगों ने समझ लिया, चलो चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है तो किसका है? आपको याद रखना पांडे बेचन शर्मा उग्र का। किसका है? तो आपको याद रखना पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। कौन सा? चंद हसीनों के खतूत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा का रचना है? उपन्यास, डायरी, आत्मकथा, कहानी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना ये उपन्यास विधा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन इधर आपको इजी लगा होगा क्योंकि आपको पता है कि मैं उपन्यास पढ़ा रही हूँ, तो ये उपन्यास विधा की रचना होगी। लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब उपन्यास लगाए, डायरी लगाए, आत्मकथा लगाए या कहानी, इसीलिए कहते हैं क्लास सही से पढ़ा कीजिए। मैंने आपको क्या बताया? डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना ये उपन्यास विधा की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने वाले का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद, नगेन, देवकी नंदन खत्री, ओम प्रकाश शर्मा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, हिंदी जासूसी के तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने को श्रेय किसको प्राप्त है? तो आपको याद रखना देवकी नंदन खत्री को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, यशपाल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना प्रेमचंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें प्रेमचंद के अन्य उपन्यास कौन से हैं? तो आपको याद रखना सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गवन, कर्म भूमि। ये किसके उपन्यास है? प्रेमचंद के। और प्रेमचंद के उपन्यास ऐसे हैं पूछे ही जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया? वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना प्रेमचंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? दादा कामरेड, भाग्यवती, मृगनयनी, सेवा सदन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना मृगनयनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
मैंने आपको क्या बताया, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना राजेंद्र अवस्थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ, एनडीटीवी, कलर्स चैनल, आकाशवाणी या दूरदर्शन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये अच्छे लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ था, तो आपको याद रखना दूरदर्शन में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है, डॉक्टर प्रशांत, कालीचरण, भगवान भगत, बालदेव। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है, तो आपको याद रखना भगवान भगत। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल गांव का देवता की रचनाकार है संजीव, रणेंद्र, राकेश, चित्रा मेदुगल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना रणेंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार रणेंद्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंड हसीनों के खतूत के लेखक है बाल मुकुंद गुप्त, भगवती चरण वर्मा, पांडे वेचन शर्मा उग्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना पांडे वेचन शर्मा उग्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, चंद हसीनों के खतूत के लेखक पांडे वेचन शर्मा उग्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परती परिकथा उपन्यास के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, चैनेन्द्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, परती परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, परती परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है आनंद मठ, सुहाग के नुपुर, दुख मोचन, विषाद मठ। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो आपको याद रखना विषाद मठ। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बात करें जो विषाद मठ उपन्यास है, इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1946। और आपको याद रखना ये जो उपन्यास है, ये रंगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है। मैंने आपको क्या बताया, बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो आपको याद रखना विषाद मठ, जिसके सन 1946 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक है अमरकांत, मार्कंडेय, जगदीश चंद्र, विवेकी रॉय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जगदीश चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, रंगभूमि, गवन, कर्मभूमि, सेवा सदन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो आपको याद रखना कर्मभूमि। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, अमरकांत प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है, परती परिकथा, कितने चौराहे, दीद तपा, मैला आंचल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जितने भी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले नहीं करा रखे, सभी नहीं है, तो पूरी क्लास जरूर देखना। लास्ट में अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा है और आपको क्लास कैसी लगी है। अब इसका आंसर बताइएगा।
डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? तो आपको याद रखना मैला आंचल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? श्रृंगार रस, इतिहास रस, शांत रस या अद्भुत रस? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो आपको याद रखना इतिहास रस की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बालकृष्ण भट्ट? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वमुख नामक अग्रवाल वनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? देवरानी जिठानी की कहानी, भाग्यवती, बामा शिक्षक, निसाय हिंदू? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? तो आपको याद रखना देवरानी जिठानी की कहानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो किसका है? तो दोस्तों आपको याद रखना तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास आपका बंटी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और ये आपका बंटी उपन्यास किसका है? तो आपको याद रखना मन्नू भंडारी का उपन्यास है। मैंने आपको क्या बताया, आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी का है, जिसमें तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित ये उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? वाणभट्ट की आत्मकथा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पुनर्नवा, वैशाली की नगरवधू? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो आपको याद रखना टेढ़े मेढ़े रास्ते। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो आपको याद रखना टेढ़े मेढ़े रास्ते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। आदर्श दंपत्ति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना चंद हसीनों के खतूत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और अभी हाल मैंने बताया था जो चंद हसीनों की खतूत है, ये किसका उपन्यास है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम पार्टी, जनसंघ? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना जो यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, इसमें दौलत राम आजाद कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक दल का सदस्य था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, वृंदावन लाल वर्मा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना जो मृगनयनी है ये वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना ये जो उपन्यास है ये ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। मैंने आपको क्या बताया, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु, डॉक्टर नगेंद्र, भीष्म सायनी, धर्मवीर भारती? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? जल्दी से बताओ।
तो दोस्तों आपको याद रखना जो गुनाहों का देवता है ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है। कल सुनना मुझे, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना प्रेमचंद जी द्वारा लिखी रचना नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना, कल सुनना मुझे प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आपको याद रखना ये सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की रचना है। किसकी है, सुदामा पांडे धूमिल की। हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सी प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है। तो आपको याद रखना कल सुनना मुझे। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, भाग्यवती, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो परीक्षा गुरु है ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करें इसके सन क्या है, तो आपको याद रखना 1882। और ये किसका उपन्यास है, तो आप सभी को पता है लाला श्रीनिवास दास का। हमारा क्वेश्चन क्या था, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो आपको याद रखना परीक्षा गुरु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं बाबू देवकीनाथ खत्री, लज्जा राम मेहता, गोपाल राम गहमरी, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों आप लोग मुझे ये जरूर बताना, आप लोग में से कितने लोग हैं जो यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मुझे एक बार कमेंट जरूर करना। आपके लिए कुछ स्पेशल लाने की सोच रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि कितने लोग हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन बताइए अभी, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना गोपाल राम गहमरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, सरकटी लाश गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम किसकी रचना है। गोपाल राम गहमरी की, श्रद्धा राय फुलेरी की, किशोरी लाल गोस्वामी की, प्रसाद की। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रजिया बेगम किसकी रचना है। तो आपको याद रखना किशोरी लाल गोस्वामी की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी है नाटक, कहानी संग्रह, उपन्यास, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नूतन ब्रह्मचारी क्या है। तो आपको याद रखना उपन्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता है राधा कृष्ण दास, देवकी नंदन खत्री, जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना देवकी नंदन खत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकी नंदन खत्री हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बीच में सानी द्वारा रचित उपन्यास है देहाती दुनिया, धरती धन पर अपना, सती मैया का चोरा, मैया दास की माड़ी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, भीष्म सानी द्वारा रचित उपन्यास है। तो आपको याद रखना कौन सा है, मैया दास की माड़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। पलटू बाबू रोड, फरीश्वर नाथ रेणु, मगांतक, गया प्रसाद विमल, दिलो दानिश, ममता कालिया, रात का रिपोर्टर, निर्मल वर्मा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताओ कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको पता है पलटू बाबू रोड फरीश्वर नाथ रेणु का, मेगातंक गंगा प्रसाद विमल का है, और रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का। तो गलत कौन सा होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना दिलो दानिश ये किसका है। तो आपको याद रखना कृष्णा सोबती का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। बयाम रक्षाम, चतुर्सेन शास्त्री, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कंड कुंडार, राहुल साकित्यान, बिब्रत, जैनेन्द्र कुमार। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो दोस्तों आपको याद रखना, जो वयम रक्षा में ये चतुर्सेन शास्त्री का है, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और जो विव्रत है ये किसका है, जैनेन्द्र कुमार का। ये तो सही है, लेकिन जो गंड कुंडार है ये राहुल साकेत्यान से सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो गंड कुंडार है उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों आज जो मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, और अभी एग्जाम जो हुए उनमें ट्रेंडिंग में रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवंग लता किस विधा की रचना है, कहानी, नाटक, उपन्यास, प्रश्न। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी को पता है लवंग लता उपन्यास विधा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है, उषा प्रियमदा, नासिरा शर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, शेष यात्रा की लेखिका कौन है, तो आपको याद रखना उषा प्रियमदा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, शेष यात्रा की लेखिका उषा प्रियमदा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनारो किसका उपन्यास है, ममता कालिया, मंजुल भगत, चित्रा मेदकल, राजी सेठ। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, अनारो किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना मंजुल भगत का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें जो अनारो उपन्यास है इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1977। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाक कबूतरी किसकी रचना है, मृदुला गर्ग की, मैत्री पुष्पा की, गीतांजलि श्री की, चित्रा मेदुगल की। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अलमाक कबूतरी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना मैत्री पुष्पा की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें जो अलमाक कबूतरी है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको याद रखना 2000 ईस्वी का हुआ, 2000 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट गुलाब की रचनाकार है, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कट गुलाब की रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना मृदुला गर्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, कट गुलाब की रचनाकार मृदुला गर्ग है। बात करें इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है, आपको याद रखना 1996। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी नामा किसकी रचना है, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमदा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। जिंदगी नामा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना कृष्णा सोबती की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास 55 खंबे लाल दीवार उपन्यास की लेखिका है, मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, उषा प्रियमदा, कृष्णा सोबती। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, 55 खंबे लाल दीवार उपन्यास की लेखिका उषा प्रियमदा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है, उषा प्रियमदा, चित्रा मेदकल, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है, तो आपको याद रखना कृष्णा सोबती। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।